भी दुनिया से सदा है। हमारा अकीदा नबुव्वत सबसे बेहतर, क्योंकि हमने अलीयुन वलीउल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सीखा है। हमारे अकीदा नबुव्वत पे किसी बंदे को कोई शक नहीं है। पुरअमन तरीन कौम है, मुहज़्ज़ब तरीन कौम है। लोगों ने देख लिया कि जिन्होंने एहतराम रिसालत का अलम उठाया था उन्होंने घर भी जलाए, उन्होंने दुकानें भी तोड़ी। पूरी रात हुसैन के मातमी कीमती मार्केटों में फिरते हैं, कभी किसी दुकान का ताला भी नहीं टूटता। और दुकानदार भी मुतमिन होकर घर सोया होता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। ये खजूरों के बाग से शुरू हुए, जब भी लूटा कोई फ्रूट ही लूटा। लिहाजा आज उम्मत मुसलमान से आज एक आसिया ने गुस्ताखी की और पूरी मुसलमान गुस्से से सुर्ख हो गए। लेकिन आपकी ये आपकी बादशाही है ना जी, आपने गुस्ताख भी मर्जी के बनाए। मैंने पूरे मुल्क में अपील की है शिया कौम का नुमाइंदा खतीब होने की हैसियत से, आप आज तहफ्फुज़े हुर्मत रिसालत का कानून बनाएं। सबसे पहले हम शिया साथ चलेंगे। आप बादशाही मस्जिद में रखें करें, आप सेनेट में बिल पास करें, सबसे पहले हम शिया तायद करेंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है, गुस्ताख आज से नहीं पकड़ने। फिर सिलेबस बदलो, लिटरेचर बदलो, निसाब बदलो। फिर जिसने जहां जहां गुस्ताखी की उसे वहां वहां से निकालो। आपने आज कानून बनाना है ना कि गुस्ताख रसूल की सजा मौत और फांसी होनी चाहिए। फिर आप ये बताएं कि आपके पास तौहीन रिसालत का म्यार क्या है? कौन तौहीन करता है? हमारी नजर में जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने वो भी तौहीन करता है, जो नबी को जबरील से पढ़वाए वो भी तौहीन करता है, जो नबी को दाई का दूध पिलाए वो भी तौहीन करता है। आप सिर्फ ये बताएं ना कि आपके पास इज्जत रिसालत का म्यार क्या है। इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो पहले इज्जत नबी की करो। इस्लाम की इज्जत होगी नबी की वजह से। आप सहाबा को मानते हैं तो फिर भी आपको नबी को मानना पड़ेगा। सहाबा की जाती इज्जत नहीं है, नबी की वजह से है। नबी के सहाबी, जाती इज्जत तो नहीं है। शख्सियात की वजह से तो इज्जत नहीं है, अमीरी की वजह से तो इज्जत नहीं है, जुहद और तकवा की वजह से तो इज्जत नहीं। इज्जत किस वजह से? नबी की वजह से, नबी के सहाबी। और मैं पूरे मुल्क में यह कहता हूं, यह फर्क है हम में और आप में। आपके पास के हैं, हमारे पास से हैं। आपके पास जितने रिश्ते हैं नबी के सहाबा, नबी की ज़ौजा, नबी के रिश्तेदार, हमारे पास के वाला चक्कर ही कोई नहीं। अल फातिमा तो बस अतो मिन्नी, फातिमा मुझसे, या अली अंत मिन्नी, ऐ अली तो मुझसे, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, हसन मिन्नी, हसन मुझसे। वहां के है, यहां से है। दरूद के वालों पे नहीं होता, दरूद से वालों पे होता। हमारे पास जो अहले बैत है वो नबी से है, इनके साथ नबी का लहू का रिश्ता है, इनका नबी के साथ ओहदे का रिश्ता है। लिहाजा इज्जत इस्लाम चाहते हो तो आपको इज्जत नबी करना पड़ेगी। हमारा अकीदा तौहीद सबसे बेहतर, हमारा अकीदा रिसालत सबसे जुदा। फिर आगे आ गया हमारा अकीदा इमामत। हम नबी और अली के दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हम खलीफा तो हो बिला फसल कहते, बगैर फासले के खलीफा। और जो मेरा अगर कोई सुन्नी भाई बैठा है तो मैं माहौल को बेहतर करने के लिए, उनकी तबीयतों को खुश करने के लिए जुमला कह देता हूं, मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, सैयदा की इस्मत की कसम और 12 आइमा की इमामत की कसम, अगर रसूल खुम्मे गदीर पे किसी सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद करते, हम सहाबी को मान लेते। हमारी मजबूरी है, हमने अली अपनी मर्जी से नहीं माना, हमें रसूल ने दिया है। और कुरान कहता जो मोहम्मद दे, वो ले लो। और फिर हम अली पे पक्के इसलिए हो गए, हमें जिद अली पे इसलिए हो गई है। ठीक है, हम अली और वलीउल्लाह पे इसलिए पक्के हैं कि रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरे बाद अली है, मानने को दिल हो तो मान लेना। नहीं, मन कुन तो मौला,
अगर मेरी मौलाइयत का इकरार करना है तो तुम्हें इसे मानना पड़ेगा, इसकी मौलाइयत का इकरार करना पड़ेगा। और फिर सिर्फ ये नहीं है कि एक हदीस क्या कि नबी चल पड़े, 3.5 घंटे अली पे तकरीर की है, तपते हुए सहरा में खड़े होके चमकती हुई धूप में 3.5 घंटे कमर भाई रसूल मुसलसल अली पे बोले। बेशक 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 3.5 घंटे का खुतबा, और 3.5 घंटे का खुतबा क्या, चले मैं लफ्ज खताबत का कह देता हूं। गदीर में माहौल क्या था सरकार? बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह था, मौजू अली वलीउल्लाह था, और मजमा सारा रजी अल्लाह था। 3.5 घंटे मुसलसल गदीर के चौक में नबी ने अली वलीउल्लाह की अहमियत बताई। 3.5 घंटे अली पढ़ा गया। और यहां पे मैं इंतहाई माजरत के साथ मैं जुमला कहना चाहूंगा। अक्सर मैं मिंबर पे बैठा होता हूं और जाकिरीन की जुबान से ये जुमला निकल जाता है कि जी रसूल ने पलानों का मिंबर बनाया और उन लोगों के पलान रखे जिन पे खतरा था ये भाग ना जाए। ये भी तौहीन है नबी की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी चाहे कि कोई ना जाए और वह फिर भी चला जाए। और दूसरा शरीयत का मसला है, गस्बी मुसल्ले पे नमाज नहीं होती। खींचे हुए अगर ये पलान होते तो उस पे अली की विलायत का ऐलान कैसे हो सकता? हाँ, पलान रखे गए, लेकिन उन सहाबा के रखे गए जिनके दिल में पहले से अली मौजूद था। अबू जर का पलान था, मिकदाद का पलान था, हुजैफा का पलान था। इन सहाबा के पलान सजाए गए। 3.5 घंटे मुसलसल अली पढ़ा गया। फिर रसूल ने एक हाथ पकड़ के बुलंद नहीं किया। किताबें कहती अली की बगलों की सफेदी ज़ाहिर हो रही थी। रसूल ने अली को बकायदा उठाया हुआ था। रसूल पीछे थे, अली आगे थे। मैं लफ्ज़ फिर बदल देता हूं। नबुव्वत छुप रही थी, इमामत तलू हो रही थी। लोगों को अली दिखाया जा रहा था। इधर अली वलीउल्लाह का ऐलान हो गया। सबसे पहले अली वलीउल्लाह के मुनकर ने एक सोची समझी स्कीम के तहत विलायत अली का इनकार किया। और यह जज्बाती फैसला नहीं था, इसके पीछे एक पूरी साजिश थी। इसे तैयार किया गया था। जिन बंदों ने तैयार किया उन्होंने यह कह के किया था कि तूने करना है अली की विलायत का इनकार, बदले में मांगना है अल्लाह का अजाब, और हम तुझे गारंटी देते हैं कि अजाब नहीं आना। उसे कहा कैसे नहीं आना? उन्होंने कहा इसलिए कि मक्का में अबू जहल ने कहा था अल्लाहुम्मा अफ्तर अलैना हिजारतम मिनस समा, अपने अल्लाह से कहे आसमान पे पत्थर भेज दे। अगर तू इतना ही सच्चा नबी है तो हम पे पत्थर भेज के हमें काफिरों को हलाक क्यों नहीं कर देता? रसूल ने दुआ मांगी, आवाज कुदरत आई, इन कान न युअज़्ज़िबुहुम वअन्त फ़ीहिम, मैं वहां अजाब नहीं भेजता जहां तू रहता हो, वहां अजाब नहीं आता जहां तू होता। उसका तू नबी के करीब खड़े होके अजाब मांग लेना कि अगर अली वलीउल्लाह अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहे अजाब भेज। अल्लाह अजाब भेजेगा नहीं, क्योंकि वो अपने कानून तोड़ता नहीं है। अगर उसने अबू जहल पे नहीं भेजा तो तुझ पे कैसे भेजेगा जब अजाब आएगा नहीं? हम बाहर से चोर कर देंगे। ये अली वलीउल्लाह अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये अली वलीउल्लाह अल्लाह की जानब से नहीं है, ये रसूल की मर्जी है। रसूल ने रिश्ते की वजह से अली की विलायत का ऐलान किया था। सोची समझी साजिश के तहत हारिस को नबी के सामने खड़ा किया गया। इसने अजाब की दुआ मांगी। अभी दुआ खत्म नहीं हुई, आसमान से पत्थर आया, इसके सर पे लगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आवाज मोहम्मद आई, मेरे अल्लाह तूने तो कहा था जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। फरमाया मेरा मोहम्मद नाराज ना होना, वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली वलीउल्लाह का मुनकर। और विलायत के मुनकर को माफी नहीं। इनकार विलायत अली वो जुर्म है जिसकी किसी भी सूरत कहीं भी माफी नहीं। चले मैं जुमला समझा देता हूं, मेरे साथ मजमा ताईद फरमाएगा। जो हारिस के सर पे पत्थर लगा ये कहां से आया था? बोलेंगे ना जी आप? आसमान से, जमीन से उभर के तो नहीं लगा, आसमान से आया। आसमान पे पत्थर का क्या काम? पत्थर का ताल्लुक है जमादात से, जमादात का ताल्लुक है जमीन से। तो ये आसमान से कौन सा पत्थर आ गया? जन्नत में पहाड़ हैं लेकिन नूर के, आसमान पे पहाड़ नहीं तो पत्थर कहां से आया? बात मेरी भी समझ में नहीं आती थी। मैं कुरान के सामने गया, मैंने हाथ जोड़ के पूछा अली के खामोश जाकर तू बता ये पत्थर कहां से आया? कुरान की आवाज, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तुम्हें याद नहीं कि उसने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? जब अबरहा हाथी लेके आया था उसने अबाबील की चूंज में पत्थर भेज दिए थे।
तफसीर इमाम रजा से, इमाम रजा से पूछा गया मौला ये वाकया क्या था? फिर मौला ने इस वाकये को मुतसिल किया। मौला ने फरमाया जब अबरहा हाथी लेके आया था तो खुदा ने आसमान से अबाबील को भेजा। एक अबाबील की एक चूंज में पत्थर था और वह पत्थर भी एक जर्रे के बराबर था। एक अबाबील एक हाथी का निशाना लगा रहा था, एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ। खुदा कहता अरसलना अलैहिम तैरन, इन परिंदों को हमने भेजा था, जिन्हें हम भेजे उनमें गलती नहीं होती, जिन्हें हम भेजे उनमें खता नहीं होती। एक अबाबील एक हाथी का शिकार कर रहा था। मेरा 8वां बादशाह मशहद का वारिस फरमाता है कि एक अबाबील को आगे जबरील ने अल्लाह का हुक्म दिया था। उसने कहा खुदा कह रहा अपने हिस्से का पत्थर तूने हाथी को नहीं मारना, फलां गार की कोह में जाके बैठ जा, तेरे रिस्क का बंदोबस्त अल्लाह करेगा, तेरी जिंदगी की तहफ्फुज अल्लाह करेगा, तेरी सांसों की जिम्मेदारी अल्लाह लेता है। खुदा कहता है वहां बैठ, अगली वही का इंतजार कर। इमाम रजा फरमाते वो गार की कोह में जाके बैठ गया। अल्लाह ने उसे ऐसे जिंदा रखा जैसे असहाबे कहफ को जिंदा रखा था। इधर गदीर के चौक में हारिस ने अली की विलायत का इनकार किया। जबरील ने आके उसी अबाबील से खुदा कह रहा है अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारिस के सर पे मार, ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक मकान का दुश्मन।